मध्य प्रदेश का शहडोल जिला हाथियों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष की नई रणभूमि बन गया है। यहाँ के बांधवगढ़ में 6 महीने पहले 11 हाथियों की मौत एक साथ हुई थी। उसके बाद से यहाँ हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। ब्यौहारी के जंगलों में 2 दिन पहले जंगली हाथियों के एक दल ने 3 लोगों को एक ही दिन में कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम अब हाई अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि क्यों नाराज हैं हमारे गजराज। शहडोल के ब्यौहारी में हाथियों का उत्पात देखें। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वन्य जीव और मानव के बीच में संघर्ष चरम पर है। झुंड में तेजी से आगे बढ़ रहे इन हाथियों में से 2 बिगड़ैल हाथियों ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला है। झुंड से अलग चल रहे ये 2 बिगड़ैल हाथी लोगों पर हमला करने के बाद शहडोल से सीधी जिले के संजय गांधी टाइगर रिजर्व की ओर रवाना हो गए। बांधवगढ़ के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से 2 हाथी जो थे, जंगली हाथी जिन्हें बताया गया है, वो भटक कर यहाँ आ गए थे। दोनों ही हाथियों को रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों हाथी थे शहडोल जिले की सीमा रेखा पार करके सीधी जिले के संजय गांधी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के क्षेत्र में घुस गए थे। हाथियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार जिस तरह हाथियों ने हमला किया वो पहले ना कभी देखा और ना कभी सुना था। हाथियों ने लोगों को इस कदर कुचला कि किसी की आते तो किसी की आंखें बाहर आ गईं। सूर में लपेट ली रहा, फिर पटक दी। फिर जब हाथी पकड़ लिया तो हम इधर से चिल्लाने लगा, भाग आर्थिक मम्मी, अब हम लोग तो न बचेंगे, तुम भागो। फिर हम भागे लगे साहब। ऐसा देखने में समझ आ रहा है कि सूंड में लपेटकर ऐसा फेंका है, ऐसा कुचला है कि वहाँ पर जमीन भी जो है गड्ढे पड़ गए। हाथियों के हमले में मरने वालों में वो लोग शामिल हैं जो तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल गए थे, लेकिन हाथियों का झुंड देखकर दहशत में आ गए और आखिर में 3 लोगों को हाथी ने अपनी सूंड से दबोचकर मार डाला। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग का अमला संयुक्त रूप से निगरानी कर रहा है। आसपास के गाँव में भी सभी लोगों को सामान्य सुरक्षा बरतने की हिदायत दी जा रही है। हाथियों ने सीधी जिले से लगे हुए डोडा गांव, बराज गांव और सनौसी गांव में उत्पात मचाया, लेकिन कई सवाल इस घटना के बाद वन विभाग पर खड़े हो रहे हैं। जंगली हाथियों के छूटने की जानकारी क्या किसी को नहीं थी? ग्रामीणों के लिए कोई मुनादी क्यों नहीं कराई गई? तेंदुपत्ता तोड़ने गए लोगों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये समय तेंदुपत्ता संग्रहण का है, ऐसे में वन विभाग की गश्त क्यों नहीं बढ़ाई गई? वन विभाग के जानवरों को यदि नाखून भी कहीं 100 फीट गाड़ दे कोई व्यक्ति तो उसको वन विभाग ढूंढ लेता है, लेकिन इतना बड़ा हाथी आया वन विभाग का कोई व्यक्ति नहीं, अधिकारी नहीं जान पाया और इतनी बड़ी घटना हो गई। 12 बजे तक ये हाथी इधर से रहा, लेकिन विभाग को पता नहीं हुआ। जब घटना की जानकारी आम जन के द्वारा दी गई तब हुआ। मेरी यही मांग है कि वन विभाग संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क और बांधवगढ़ के बीच में जो ये क्षेत्र फंसता है, इनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। घटना हो जाने के बाद वन विभाग ने 8 सदस्यीय विशेष टीम का गठन तो कर दिया, घटना स्थल पर गश्त भी बढ़ा दी, लेकिन सवाल ये है कि जब सभी जानते हैं कि ये वक्त तेंदुपत्ता के संग्रहण का होता है, ऐसे में जंगली इलाकों में वन विभाग पहले ही अलर्ट पर क्यों नहीं था? ये हाथी हमारे क्षेत्र के तो हैं भी नहीं। इसमें 2 हाथी थे, एक मेल और एक फीमेल। तो ये 2 ही हाथी विचरण करके और इस क्षेत्र में इनका जो मतलब गुजरना है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। इसके पहले वे कभी इस तरह इस ट्रांजेक्ट से होकर नहीं गुजरे। खुद डीएफओ भी हैरान है, जहां कभी हाथियों का मूवमेंट नहीं था वहां हाथी भटक कर आखिर कैसे पहुंच गए? बहरहाल ऐसी घटनाओं के बाद सवाल तो वन विभाग पर ही उठते हैं। शहडोल से कैलाश लालवानी की रिपोर्ट। वन अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक बांधवगढ़ और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में 150 से ज्यादा जंगली हाथी हैं। इनमें से कई हाथी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से यहाँ जाते हैं और बस्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे मध्य प्रदेश में मानव और हाथी के बीच संघर्ष होता है। मध्य प्रदेश में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए सरकार ने 47 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना तैयार की है। इसमें किसानों और गांव वालों को हाथियों के हमले से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही गांव वालों को हाथियों के मूवमेंट की जानकारी रेडियो बुलेटिन और व्हाट्सएप अलर्ट से भी देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए खास कंट्रोल रूम भी अलग से बनाया जाएगा।